आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रमुख भौगोलिक अवधारणा सीरीज के तहत हम आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है महासागरीय हॉटस्पॉट आखिर है क्या। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो है महासागरीय हॉटस्पॉट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि आखिर ये हॉटस्पॉट होता क्या है, हॉटस्पॉट है क्या। तो अगर हॉटस्पॉट हम करें तो पृथ्वी का मेंटल का एक क्षेत्र होता है जहां मैग्मा काफी गर्म हो जाता है और यहां से ये प्लूम के ऊपर की ओर उठता है। इसमें से प्लूम बनता है, यानी एक आप समझिए उसका गोला बनता है और ऊपर की तरफ उठता है, जिससे ऊपर ध्रुव पट्टी पर ज्वालामुखी बनती है। जो ऊपर का अर्थ का क्रस्ट है उस पे क्या होता है, ज्वालामुखी बनता है। तो चलिए देखते हैं हॉटस्पॉट का सबसे बेस्ट एग्जांपल हवाई द्वीप है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो ये देखिए, ये हवाई द्वीप है और ये एक रेखीय आकार में आप देखेंगे तो एक लीनियर के तौर पे आपको ये दिखाई देगा। तो यह चित्र दिखाता है, ये चित्र जो आप देख रहे हैं कि हॉटस्पॉट पर चलती प्लेट से रैखिक और द्वीप, यानी जो रैखिक द्वीप और सी माउंट जो सी के अंदर बनता है वो बनता है। लीनियर आइलैंड एंड सी माउंट चेन इसे बनता है। तो ये कैसे बनता है ये इसमें दिखाया जा रहा है। तो हॉट स्पॉट क्या होता है, हॉट स्पॉट से जो उत्पन्न मैग्मा होता है ये क्या होता है कि गहराई में भी जम सकता है या समुद्र तल पर ज्वालामुखी पर्वत का भी निर्माण कर सकता है, यानी जो समुद्र का नितल है उस पे ये। और यही महासागरीय ज्वालामुखी जो सबमरीन ज्वालामुखी है यानी सबमरीन वोल्केनो है, वो समुद्र तल से जब काफी ऊपर उठ जाता है, जो सी लेवल से ऊपर उठ जाता है, तब क्या होता है, ज्वालामुखी द्वीप बनता है। तो इसी से ये द्वीप बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इधर ये द्वीप बना हुआ है, आगे जाके वो पानी के नीचे डूब गया है, तो वो सी माउंट आपको वो सी माउंट दिखाता है। तो चलिए इसी को आगे हम लोग देखते हैं। तो ये सी माउंट जो होता है, ये देखिए ये सी माउंट है और बेसिकली ये सी माउंट जो है वो यदि हम देखें तो हॉट स्पॉट के ऊपर प्लेट के सापेक्ष रूप से बढ़ता है। यानी हॉट स्पॉट के ऊपर क्या है, प्लेट गतिमान है, जो तीर का आप निशान देख रहे थे उससे वो बढ़ रहा है। तो ये जो आप सी माउंट देख रहे हैं, ये सी माउंट के ऊपर आप देखिए इसका ऊपर का ये जो चोटी था वो सपाट हो गया है। तो बेसिकली आप देखेंगे, जैसा कि आप देखेंगे प्लेट का वो हिस्सा क्या होता है, जब ठंडा हो जाता है, जब आगे बढ़ता है, चूंकि जो हॉट स्पॉट था उससे वो आगे बढ़ गया तो वहां ठंडा हो जाता है और ठंडा हो जाने के बाद क्या धंस जाता है। और इसीलिए ज्वालामुखी के जो पहले एक द्वीप था और द्वीप के बाद वो क्या होता है, समुद्र में डूब जाता है। और डूबने के बाद जैसे ही समुद्र में डूबता है तो वो सी माउंट का निर्माण करता है, या जिसको समुद्री टीला भी कहते हैं हिंदी में। तो वो सी माउंट का निर्माण करता है। जैसे ही द्वीप डूबता है उसके बाद क्या होता है, अपर्दनात्मक कार्य पानी का होता है और अपर्दनात्मक कार्य के कारण क्या होता है कि इसका शीर्ष जो है वो सपाट हो जाता है, जैसा कि आप इस तीर पे ऊपर से देख रहे हैं। अब जैसे ये तीर सपाट हो गया तो ये समुद्री नितल पर ये आपको इस तरह का सी माउंट मिलेगा और ये काफी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। खास करके अगर आप इसमें देखें, आप पैसिफिक ओशन अर्थात प्रशांत महासागर में देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे इस तरह के सी माउंट आपको नजर आएंगे। आप टोंगा से आप चले जाएं, आगे चले जाएं पूरा, तो पूरा आपका जो सी फ्लोर है ये सी माउंट से आपको बहुत भरा हुआ मिलेगा। तो ये सी माउंट सामान्य रूप से मिलता है। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा चित्र था, जो हमने हवाई आइलैंड का एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया था, तो उसमें ये देखिए हॉट स्पॉट है और ये आपका ये हवाई आइलैंड। जैसा कि एक प्लेट हॉट स्पॉट, अब जो हॉट स्पॉट है उसके ऊपर क्या प्लेट चलता हुआ है, तो ज्वालामुखी द्वीप पर क्या है कि सी माउंट की एक श्रृंखला, यानी प्लेट अगर तीव्र गति में चलेगी तो एक रैखिक रूप में आपको वोल्केनिक आइलैंड का निर्माण होगा, वोल्केनिक द्वीप समूह का निर्माण होगा। और प्रत्येक का निर्माण जब आप देखेंगे जब हॉट स्पॉट पे होगा, तो इस मॉडल जो मॉडल अभी आप देख रहे हैं, ये जो चित्र है इसके अनुसार यदि हम देखें तो हो सकता है कि आज जहाँ हॉट स्पॉट है उसके ऊपर जो ज्वालामुखी पट है वो हॉट स्पॉट के एग्जैक्ट ऊपर ना हो, लेकिन उसके करीब होगा लेकिन उसके ऊपर ना हो सकता है। तो अपेक्षाकृत अगर हम देखें तो जो सबसे करीब होता है, यानी हॉट स्पॉट के ऊपर जो ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी पर्वत बना, ज्वालामुखी द्वीप बना, तो वो द्वीप जो सबसे नजदीक हॉट स्पॉट का वो सबसे युवा होता है, सबसे यंग होता है। और जो हॉट स्पॉट से सबसे दूर होता है वो क्या होता है,
सबसे पुराना होता है, सबसे ओल्ड होता है। तो ये देखिए, तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सबसे युवा है। अब एग्जैक्ट हॉट स्पॉट है उसके जस्ट ऊपर आपको नहीं मिलेगा, वो कई मिलियन साल लग जाते हैं उसको होने में। तो ये ज्वालामुखी फटा, उसके ऊपर ये आपको दिखाई देता है। उसी तरह से जो सबसे दूर वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, तो ये सबसे पुराना होगा, सबसे ओल्डेस्ट होगा। तो ये आपका है। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये तेजी में चलने वाला प्लेट है। कुछ प्लेट ऐसा होता है जो काफी धीमी गति से चलता है या लगभग रुके हुए के समान के तरह से रहता है वो। तो वहां भी अगर हॉट स्पॉट है तो वहां फिर क्या होता है, तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो यदि कोई प्लेट नहीं चल रही है या बहुत धीमी गति से चल रही है तो फिर क्या होता है, वहां हॉट स्पॉट एक रैखिक श्रृंखला के बजाय क्या होता है, ज्वालामुखी द्वीपों का एक क्लस्टर बना लेता है, यानी एक गुच्छा टाइप से बना लेता है, यानी चारों तरफ से आपका क्लस्टर होगा, जिसको क्लस्टर ऑफ वोल्केनिक आइलैंड कहते हैं। और इसका सबसे उत्तम उदाहरण है, बेस्ट एग्जांपल है आपको गैलापागोस द्वीप समूह, जो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में, ये देखिए ये गैलापागोस द्वीप समूह है। तो ये गैलापागोस द्वीप समूह पूर्वी प्रशांत में है, और ये पूर्वी प्रशांत में ये देखिए किस तरह से एक क्लस्टर के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये द्वीपों का समूह है। तो ये भी एक हॉट स्पॉट होता है। तो अगर प्लेट की गति तेज है तो लीनियर बनेगा, प्लेट की गति धीमी है तो हो सकता है कि वो आपको गुच्छित, या आप उसको कह लें कि क्लस्टर का निर्माण करेगा। तो चलिए इस सब को और स्पष्टता से समझने के लिए हम इसमें एक एनिमेशन देखेंगे, और एनिमेशन चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए ये एनिमेशन है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो वोल्केनो होता है, ज्यादातर जो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण आप देख होता है वो प्लेट बाउंड्री के पास होता है, जहां से दो प्लेटें टकराती हैं। जब दो प्लेटें टकराती है कंजर्वेंट बाउंड्री पे, तो ये देखिए, और जैसा कि ये हॉट स्पॉट आप रिंग ऑफ फायर देख रहे हैं, और रिंग ऑफ फायर के बारे में मेरा एक वीडियो है, पुराना वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, इसी सीरीज में मैंने जब चलाया था। तो ये देखिए, ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये रिंग ऑफ फायर है। अब आप देखिए, ये देखिए, ये हवाई आइलैंड, ये हवाई हॉट स्पॉट है, हवाईयन हॉट स्पॉट है। तो आप सोचिए, ये आपका प्लेट बाउंड्री है, ये जो आप देख रहे हैं, और प्लेट बाउंड्री, जो प्लेट बाउंड्री चारों तरफ है, उससे कितना दूर में ये हॉट स्पॉट है, यानी प्लेट बाउंड्री से इसको कोई लेना देना नहीं, ये काफी दूर में, तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर है। आप सोच सकते हैं, ये देखिए, अब ये देखिए, ये है आपका हवाईयन हॉट स्पॉट, और ये हॉट स्पॉट इतना तीव्र होता है कि ये प्लेट के अंदर छिद्र करके ऊपर आ जाता है, ये देखिए, और इतना एक्सट्रीम इसमें गर्मी होती है कि आप देख सकते हैं कि कितना एक्सट्रीम है, किस तरह से ये आपको उसमें छिद्र करता है, और आपको ये हवाई आइलैंड पे इस तरह से आपको दिखाई देगा, आप जाके वहां ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब ये देखिए, ये हवाई आइलैंड है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका बन रहा है, और वो हॉट स्पॉट उसके आगे है, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से हॉट स्पॉट बनता है। और इस तरह से आप देखिए कि यहाँ जो आप देख रहे थे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए किस तरह से, यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए हॉट स्पॉट है, और यहाँ वोल्केनिक इरप्शन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ वोल्केनिक इरप्शन हुआ, और हॉट स्पॉट देखिए यहाँ। इसका मतलब है, अब ये देखिए, ये इस तरह से आपका हॉट स्पॉट बन रहा है, और ये आप देखेंगे तो ये आपको हवाई आइलैंड में क्लियर कट आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए वोल्केनिक इरप्शन, और यहाँ आपका हॉट स्पॉट है। चूंकि प्लेटें मूव कर रही है, तीव्र गति से मूव कर रहे हैं, इसलिए ये लीनियर के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तो ये अब आप ये देखेंगे, ये देखिए हवाई आइलैंड है, और ये हवाई आइलैंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल था। तो जब इसकी गति तेज होती है तब ये लीनियर बनता है, गति प्लेट की कम होगी तो वो आपको क्लस्टर के रूप में दिखाई देगा। तो ये था ओसेनिक हॉट स्पॉट के बारे में, अर्थात महासागरीय हॉट स्पॉट। अब महाद्वीपीय हॉट स्पॉट भी होता है, इसके लिए हम अगले वीक में, अगले सप्ताह में इस पर वीडियो बनाएंगे, और आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, लेकिन इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें,
और ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए इस तरह से देते हैं कि आपको रटना नहीं पड़े, आप इसको अपने दिमाग के अंदर ले लें। इसीलिए एनिमेशन, ग्राफिक्स ये सब बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए आप अपने दोस्तों को, सभी को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी नए आपके दोस्त आते हैं सबको सब्सक्राइब करें, ये काफ़ी आपको महत्वपूर्ण होगा कंसेप्ट क्लियर करने में, क्योंकि ये हॉट स्पॉट के बारे में यूपीएससी में मुख्य परीक्षा में पूछ चुका है क्वेश्चन, और इस तरह के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से रिलेटेड, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत